गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास में। इस लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट के लेक्चरों में हम लोगों ने कंप्लीट किया है कंप्यूटर नेटवर्क को, और लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने शुरू किया है इंटरनेट को। इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा कि इंटरनेट है क्या, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, and what is the history of internet, and what is the history of www, and who is the inventor of www, Tim Berners-Lee, and when it was introduced। उसके बाद हम लोग URL पर पहुंचे थे। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस है जिसे हम लोग वेब पर फाइंड करते हैं, यानी www पर। ठीक है, तो इसने डेफिनेशन दी है कि ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL is the address of a document we find on the www. The element in a URL, for example protocol server address file name। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोटोकॉल क्या है? HTTP। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड www गूगल डॉट मतलब सर्वर एड्रेस, एंड फाइल नेम मतलब index.html। टाइप ऑफ वेबसाइट, दो तरीके की वेबसाइट होती है आपकी, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। द टाइप ऑफ वेबसाइट स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। A static website is one that has web page stored on the server in the format that is sent to the client web browser। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है बच्चों? जिसमें वेब पेज सर्वर पर स्टोर्ड होते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जो क्लाइंट वेब सर्वर्स को सेंड किए जाते हैं। इट इज प्राइमरीली कोडेड इन द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और याद रखना कि इसकी जो प्राइमरी कोडिंग होगी वो आपकी HTML में होगी। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है, याद रखना स्टैटिक वेबसाइट क्या है? जिसमें जो वेब पेज है वो स्टोर किए जाते हैं सर्वर में एक ऐसे फॉर्मेट में जिसमें क्लाइंट वेब सर्वर को सेंड किए जाते हैं, और वो पेज जो HTML में प्राइमरी कोडेड होते हैं उन्हें हम या उन वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। आप लोगों को मैंने 11th में भी बताया था कि वेबसाइट बेसिकली होती क्या है। वेबसाइट मीन्स मतलब वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस या इंटरकनेक्शन ऑफ वेब पेजेस। चलिए बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डायनेमिक। ए डायनेमिक वेबसाइट इज वन दैट चेंज और कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। डायनेमिकली वेबसाइट क्या होती है? वो वेबसाइट जिसके अंदर आप सर्टेनली चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं क्राइटेरिया के बेस पर। ठीक है बच्चों, ठीक। तो हाउ डज www वर्क? ये ब्लॉक डायग्राम है आपका। तो वेब ब्राउजर मतलब यूजर, कंप्यूटर और क्लाइंट। वेब ब्राउजर आपका कहाँ पे ओपन होगा बच्चों? आपकी पीसी पर। आपने क्या किया? रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज, किसको? नेटवर्क को।
और नेटवर्क ने क्या किया, रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज सर्वर को, ठीक है। सर्वर ने वेब पेज HTML फाइल में नेटवर्क को दिए और वेब पेज HTML फाइल में कंप्यूटर के पास में आई, ठीक है। तो कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए तो वो नेटवर्क के पास में कमांड जाती है और कमांड नेटवर्क से फिर इनकोडेड डिकोडेड होकर वेब सर्वर के पास जाती है। वेब सर्वर उसे इनकोड करता है और वेब सर्वर इनकोड करने के बाद में उसे फाइल को समझता है, रीड करता है, उसके बाद में वो उसका आंसर करता है डिकोड करके और वो नेटवर्क के पास में आती है। नेटवर्क उसे इनकोडेड फॉर्म में या डिकोडेड फॉर्म में कंप्यूटर को देता है। तो वेब इज अ टू टायर्ड स्ट्रक्चर। आपसे पूछा जाए वाइवा में कि हाउ मैनी आर्किटेक्चर ऑफ वेब, तो आपको लिखना कि वेब इज अ टू टायर्ड आर्किटेक्चर। ए वेब ब्राउजर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कंटेंट। जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है बच्चों, आपके कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। और नेक्स्ट है बच्चों वेब सर्वर डेट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। और वेब सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका DNS, ये वाला। DNS की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, क्या है बच्चों, द डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, फॉर एग्जाम्पल www.python.mykvs to machine readable IP address, for example 182.156.84.26। तो DNS सर्वर ट्रांसलेट रिक्वेस्ट फॉर नेम इनटू IP एड्रेस, ओके। यूजर विद वेब ब्राउजर, ये वाला। और उसके बाद में है लोकल DNS। तो यूजर ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की किसके पास में, सर्वर के या लोकल DNS के, उसने क्या किया, रेस्पॉन्स किया, ठीक है। मेक HTTP रिक्वेस्ट टू द DNS सर्वर एंड HTTP रेस्पॉन्स, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है, डोमेन नेम आपको खरीदना पड़ता है। जैसा आपको बताया कि जैसे दून पब्लिक स्कूल .edu, तो जो edu है वो क्या है, आपका जेनरिक डोमेन नेम है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। ए डोमेन नेम इज अ वेबसाइट नेम इज इन पाइथन mkys in its primary domain name mkys is subdomain of the python सब, ठीक है बच्चों। चाहे दून पब्लिक स्कूल .com है तो दून पब्लिक स्कूल आपका क्या है बच्चों, डोमेन नेम है। तो जेनरिक डोमेन नेम क्या होता है फिर, .com .edu .government .mail .net .organization etc, ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम इन फॉर इंडिया .us फॉर यूनाइटेड स्टेट US। इन के लिए क्या लगाते हैं हम, इंडिया के लिए इन, और US किसके लगाते हैं, यूनाइटेड स्टेट के। नेक्स्ट है बच्चों URL। व्हाट इज द नेम, URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज डिफाइन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज डिफाइंड एज द ग्लोबल एड्रेस of document and other resource on the World Wide Web. The URL an address that send the user to specific resource online such as web page, video or other document of resource। देखो बच्चों http.python.mkvs in syllabus CS12PD। तो देखो बच्चों HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। पाइथन क्या है, सब डोमेन है। mykvs.in क्या है, डोमेन नेम है। और ये क्या है, आपका पाथ है। तो इज एन IP एड्रेस सेम एज URL और वेब पेज, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, URS, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी किसी भी एक वेबसाइट का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, वेब पेज। नो, an IP address is a unique number that assigned to each device on a network on the World Wide Web.
A domain name is assigned a unique IP address, and when entered, DNS translate it into the IP that routers use to find the web server. A domain name is used instead of a IP address because of easier and human. छोड़ दीजिएगा, से कोई important नहीं है. नेक्स्ट आता है ईमेल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेल. ईमेल और ईमेल इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर ओवर द टेलीकम्युनिकेशन. दो यूजर के बीच टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जो आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है उसे हम ईमेल बोलते हैं. इट इज अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड और कॉलेजेस. वी कैन कम्युनिकेट with one person at time or thousands. We can receive and send file and other information. Feature of mail, automatically default reply to message. ठीक है बच्चों. Auto forward and redirection of message, facility to send copy of a message to many people. Automatic filling and retrieval of message. Address can be stored in an address book and retrieved instantly. Notification if a message cannot be delivered. देखो बच्चों कितने सारे फीचर हैं इसके, ये सारे फीचर आपको लर्न कर लेने हैं. फिर बेसिक ईमेल फंक्शन क्या है बच्चों? बेसिक ईमेल फंक्शन में आता है सेंड एंड रिसीव मेल मैसेज, सेव योर मैसेज इन फाइल, प्रिंट मेल मैसेज, रिप्लाई टू मेल मैसेज, अटैच ए फाइल टू मेल मैसेज. ठीक है, ये तमाम तरह की चीज़ें आपकी आती हैं. ठीक है भाई बच्चों, चलिए बहुत अच्छा. ईमेल एड्रेस क्या होता है? जैसे द मेल एड्रेस हैज़ 3 पार्ट्स, ए यूजर नेम, एन एट साइन, द एड्रेस ऑफ द यूजर मेल सर्वर. जैसे feedback.mykvs@gmail.com. ठीक है बच्चों. चलिए ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट पर हम लोग पहुँचे हैं. तो एन ईमेल क्लाइंट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू मैनेज यूजर मेल. ईमेल क्लाइंट क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? यूजर मेल को मैनेज करता है. ठीक है. पॉपुलर ईमेल क्लाइंट इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पिगोज मेल, मोजिला, थंडरबर्ड एंड एप्पल INC मेल. ये तमाम तरह के आपके ईमेल क्लाइंट है जो क्या करता है? आपके जो प्रोग्राम में यूजर मेल को मैनेज करता है. ठीक है. फिर है वेब बेस्ड ईमेल, इज एन ईमेल सर्विस इंटेंडेड टू बी प्राइमरी एक्सेस्ड बाय द वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर के द्वारा जो प्राइमरीली एक्सेस होती है. वेरी पॉपुलर वेब मेल गो, जैसे जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल. वेब मेल इज अ पॉपुलर एज इट अलाउ अस टू सेंड, रिसीव और मेल फ्रॉम एनीवेयर. रिसीव करती है. ठीक है. फिर है हाउ ईमेल वर्क. ईमेल वर्क कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल is a facility that allow user to transmit message across the internet in fast and secure manner. इलेक्ट्रॉनिक्स मेल क्या करते हैं बच्चे? आपको फैसिलिटी अलाउ करती है ताकि यूजर जो है वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके? इंटरनेट के थ्रू से एक सिक्योर मैनर में सेंड कर सके. ठीक है बच्चों. तो अब जैसे ये आपका ब्लॉक डायग्राम है. सेंडर ई क्लाइंट SMTP प्रोटोकॉल है एक. ठीक है. और ये क्या करता है? इसके पास में इंफॉर्मेशन जाती है. सेंडर ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मेल सर्वर विद SMTP सर्विस एंड POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्विस और SMTP प्रोटोकॉल. और ये इंटरनेट के पास गया, इंटरनेट SMTP प्रोटोकॉल की हेल्प से इसके पास में पूछा है SP सर्वर के, और इसने क्या किया? प्रोटोकॉल के थ्रू से रेसिपिएंट को सेंड किया. ये सेंडर है और ये रिसीवर है. ये पूरा प्रोसीजर है ईमेल को सेंड करने का. SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. और POP होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ठीक है. POP3 यानी वर्जन 3. ठीक है बच्चों. कल हम SMTP को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे POP3 को, और फिर देखेंगे हम चैट को, और उसके बाद हम देखेंगे हाउ चैटिंग सॉफ्टवेयर वर्क, और VoIP देखेंगे, और फिर हम देखेंगे हुज इन्वेंटेड VoIP और सर्विस प्रोवाइडेड बाय VoIP और हाउ VoIP वर्क, एंड देन द फिनिश. ठीक है. चलिए मिलते हैं कल. थैंक यू सो मच.